जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें जो पहला वर्ड लिखा गया है, पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और ये यूपीएसआई में आए हुए 5 क्वेश्चन हैं। तो मैं इनको हर अलग अलग किताब, अलग अलग पेपर्स में से निकाल करके और आपके सामने लाता हूँ। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा का ये 5 क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप जैसा कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हो, ए जो हो और बी विषम संख्याएं हो, तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ए है ए प्लस बी प्लस ए बी है ए प्लस बी माइनस 1 और सी है ए प्लस बी प्लस 1 और डी है ए प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है ना, 2ab। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको एक बात बताऊं, विषम संख्या का मतलब होता है जो संख्या किसी से ना घटे, विषम। ठीक है, तो हम इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं और इसको ज़रा पतला कर लो। पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है कि ए और बी ये दोनों क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या हम ए को मान लेते हैं कुछ भी 3 मान लेते हैं और बी को 5 मान लेते हैं, 7 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें a प्लस बी प्लस ए बी, अगर इन दोनों में अब इसमें आप मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 और b का मान रख लेते हैं आप 5 और प्लस 5 गुणे 3, तो इन दोनों का जब होगा तो ये हो जाएगा 15 और ये दोनों हो जाएंगे 8। 15 8 23, यानी कि ये भी विषम संख्या आ गई। नहीं होगा, सम संख्या आना चाहिए ना। अब अगर 3 प्लस 5 और माइनस 1 लिखते हैं तो भी ये 7 आ जाएगा। ठीक है, सी में देखते हैं कि 3 प्लस 5 और प्लस 1 लिखते हैं तो ये 9 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है उसको एक बार ट्राई करते हैं। जो डी वाला ऑप्शन लिखा गया है कि ए प्लस बी प्लस 2ab, तो ए का मान हमने 3 रखा, बी का मान 5 रखा, इसमें 2 फिर 3 रखा फिर 5 रखा, तो ये हो जाएगा 8 और इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 30, यानी ये आ जाएगा 38। अगर हम बी की जगह पे 7 भी रखते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 2 गुणे 3 गुणे 7, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 42, यानी कि टोटल 52। यानी कि आप देख सकते हैं इसका 3 या 5 कुछ भी रखते हैं आप इसका मान, तो सम संख्या आता है। तो इसमें जो ऑप्शन वाला होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ये है ऑप्शन डी। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का 12 और लघुत्तम समापवर्तक 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। मान लेते हैं कि जो हमारी दो संख्याएं हैं वो है, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, और दोनों का एचसीएफ कितना आता है 12। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि 12 ए एक संख्या और दूसरी संख्या क्या है 12 बी है। ठीक है, और इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। इनका लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है 924। तो हम लिख लेते हैं कि 12 ए बी, ठीक है, बराबर 924। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 924 बटा 12, ये हो जाएगा 77। ठीक है, तो इसमें जब सही संभव अभाज्य जोड़े बनाएंगे तो ये एक तो हो जाएगा 177 और दूसरा बनेगा आपका 7 और 11। ठीक है, तो यानी कि संभव जोड़े कितने बन रहे हैं 2। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन वाला कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। ऑप्शन ए है 1463, बी है 1573, सी है 1683 और डी है 1793। तो अगर आप 5
6, 7 और 8 विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इन सब का एलसीएम निकालिए और जितना आ रहा है उसमें 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, 5, 6, 7, 8। तो एलसीएम होगा, यहाँ पे 2 सम सबसे पहले एक बार निकालते हैं। ये 5, ये 3, ये 7 और ये 4। एक बार फिर से 2 से निकाला जाए। 2, 5, 3, 7 और 2। फिर से 2 से 5, 3, 7 और 1। फिर 3 से 5 और 7 बच रहा है। फिर 5 से 1 और 7 बच रहा है। फिर 7 से, यानी टोटल हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इन 2 दूना 4 दूना 8, 3 के 24, 24 5 120 और ये 12 7 84, यानी 12 7 84, 840। 840 इनका क्या आ रहा है एलसीएम। इसमें 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें 3 जोड़ते हैं तो आपका आ जा रहा है 843। 843 ये लिखा गया है कि 9 से विभाज्य भी होते हैं। 9 से विभाज्य होते हैं, तो 9 से 843 विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें इनका हम दोगुना कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, यानी 1683। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इसमें दिया गया क्या 1683, सी वाला सही है। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसको अगर आप ऑप्शन से देखना चाहेंगे तो ऑप्शन से देख लीजिए कि ऑप्शन ए है 1463। 1463। फिर उसके बाद लिखा है 1573। उसके बाद क्या लिखा गया है 1683 और है 1793। अगर इसमें ये बोला है लेकिन वह 9 से विभाज्य हो, तो इसको अगर 9 से विभाज्य करेंगे तो कितना आ रहा है 9 एकम 9, 5 से 9, 9 6 का 54 और फिर नहीं हो रहा है, इसमें शेषफल बच जा रहा है। इसमें भी वही होगा तब। ठीक है, इसमें भी वही होगा, 9 से नहीं कटेगा। अगर भाग देते हैं तो इसमें 9 से भाग देते हैं तो ये कट जाएगा। देख लीजिए 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 72 और 9 7 63, यानी 187 बार में कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी। तो आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कि 9 का इन चारों में भाग दीजिए, जो कट जा रहा है वही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52, यानी दूसरी संख्या और 52 दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो जो आएगा उनके योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी? ऑप्शन ए है बी है 27, सी है 39, डी है 52। देखिए लिखा गया है 3 संबंधी 4 संबंधी 5, ये 3 संख्याएं हैं। इसमें ये और ये इन दोनों संख्याओं का योग, तो ये कितना आ जाएगा 8x। हम x कर लेते हैं, इसका मान एक को कर लेते हैं 3x, ये पहली संख्या और एक ये आखिरी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या यही है ना, और ये है, और इनका जो योग है वो 4x प्लस 52 इन इसके बराबर है। इसका योग 4x प्लस 52 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 8x और बराबर 4x प्लस 52। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 4x को इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4x बराबर 52। तो ये 4x बराबर 52, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 चौका 52, यानी 13 आ रहा है। तो x का मान 13 आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यही है ना 3x, तो हम इसमें x का मान रख लेते हैं 13 या 39, यानी जो सबसे छोटी संख्या है वो 39 होगा। ऑप्शन में है क्या 39, ऑप्शन वाला जो सी वाला है वो सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बातें समझ में आई होंगी। एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। वीडियो कैसी लग रही है इस बात को भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें। आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लें सब्सक्राइब करके। अगला क्वेश्चन है कि किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो किसी चीज़ में 60% बढ़ गया, यानी कि प्रत्येक 100 पे 60 रुपये बढ़ गया है। यानी कि अगर कोई चीज़ है उसकी कीमत मान लीजिए, माना कि उसकी कीमत है 100 रुपये और उसमें बढ़ोतरी कितनी की हो गई है 60 रुपये की, तो ये हो गया
160 रुपये, यानी 60 रुपये की बढ़ोतरी होगी तो ये हो गया 160 रुपये। तो यानी कि 60 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है वो बोल रहा है कि उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं 60/160, यानी 160 जो इस वक्त होगी और 60 की कमी हमको करनी है। तो अब कितना प्रतिशत आएगा, तो प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा। आ गया आपका 6/16, 4 से इसको घटाते हैं, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और बटा 4। जब इसको निकालते हैं तो 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चीस, जिससे यानी 37.5। इसमें ऑप्शन है क्या, 37.5 बी वाला, ठीक है ना, ये बी वाला सही है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम अपनी बातों को और भी आगे बढ़ाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं, ताकि हम इसमें कुछ सुधार करके आपके सामने लाने की